नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2 बिट एसिंक्रोनस बाय काउंटर, जिसे रिपल काउंटर भी कहा जाता है, को समझेंगे। सबसे पहले इस सर्किट में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को देखते हैं। यहाँ हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया है जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, एक क्लॉक सिग्नल और एक बैटरी का उपयोग किया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि काउंटर क्या होता है। काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो बाइनरी फॉर्म में काउंटिंग करता है। ये क्लॉक सिग्नल के अनुसार अपने आउटपुट को बदलता है। 2 बिट काउंटर 0 से 3 तक काउंट करता है, यानी इसमें 4 स्टेट्स होती हैं। इसे एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक एक साथ नहीं मिलता। पहला फ्लिप फ्लॉप सीधे क्लॉक से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा फ्लिप फ्लॉप पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से ट्रिगर होता है। इस वजह से आउटपुट में थोड़ा डिले आता है, जिसे रिपल इफेक्ट कहा जाता है, और इसी कारण इसे रिपल काउंटर कहा जाता है। अब सर्किट की वर्किंग को समझते हैं। पहला जेके फ्लिप फ्लॉप एक्सटर्नल क्लॉक से जुड़ा है और यह नेगेटिव एज पर ट्रिग होता है, यानी जब क्लॉक हाई से लो होता है तब यह स्टेट चेंज करता है। दूसरा फ्लिप फ्लॉप पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से ट्रिगर होता है, इसलिए ये तभी चेंज होता है जब पहला फ्लिप फ्लॉप हाई से लो जाता है। दोनों फ्लिप फ्लॉप्स में जे इक्वल्स 1 और के इक्वल्स 1 रखा गया है, जिससे ये टॉगल मोड में काम करते हैं। अब काउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत में आउटपुट 0 0 होता है। पहले नेगेटिव एज पर Q0 टॉगल होकर 1 हो जाता है, इसलिए आउटपुट 0 1 हो जाता है। अगले नेगेटिव एज पर Q0 वापस 0 हो जाता है और यह चेंज दूसरे फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करता है, जिससे Q1 इक्वल्स 1 हो जाता है। अब आउटपुट एक 0 हो जाता है। अगले नेगेटिव एज पर Q0 फिर से 1 हो जाता है और Q1 सेम रहता है, इसलिए आउटपुट 1 1 हो जाता है। अगले नेगेटिव एज पर Q0 फिर 0 हो जाता है और Q1 भी टॉगल होकर 0 हो जाता है, जिससे आउटपुट वापस 0 0 हो जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है और इसी तरह बाइनरी काउंटिंग होती है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करें कि Q0 तेजी से बदलता है, जबकि Q1 धीमे बदलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Q1 डायरेक्टली क्लॉक से नहीं बल्कि Q0 से कंट्रोल होता है। इससे यह भी समझ आता है कि रिपल काउंटर में प्रोपेगेशन डिले होता है, यानी आउटपुट तुरंत चेंज नहीं होता बल्कि थोड़ी देर से चेंज होता है। अब वेव फॉर्म्स को देखें। पहला वेव फॉर्म क्लॉक सिग्नल को दिखाता है। दूसरा वेव फॉर्म Q0 को दिखाता है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तीसरा वेव फॉर्म Q1 को दिखाता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट नेगेटिव एज पर चेंज होता है और सीक्वेंस 0 0 0 1 1 0 1 1 फॉलो करता है। ये क्लियरली दिखाता है कि हर नेगेटिव एज पर काउंटर आगे बढ़ रहा है। इससे कंफर्म होता है कि यह सर्किट 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर की तरह काम कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।